गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयासु अनुसरई। बटुक यानी ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी शोक के योग्य है, सोच के योग्य है, जो अपने व्रत को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। विद्यार्थी का जीवन व्रतशील जीवन होता है, ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। ब्रह्मचर्य व्रत यानी विद्यार्थी का जीवन मनुष्य जीवन की नींव होती है। नींव जितनी मजबूत है, नींव जितनी दृढ़ है, व्यक्तित्व उतना दृढ़ होगा, यानी जीवन उतना दृढ़ होगा। विद्यार्थी और आचार्य दोनों संयुक्त होते हैं, दोनों सहयोगी होते हैं। इसलिए उपनिषद में कहते हैं, सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा महे तेजस्विनाम बधितमस्तु माम विदुषा महे। गुरु और विद्यार्थी मिलकर प्रार्थना करते हैं, सहनो भवतु, परमेश्वर हम दोनों की रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ जीवन का उपयोग करें। सह वीर्यम, हमारी तेजस्विता, हमारा वीर, हमारा पराक्रम साथ साथ रहे। तेजस्वी ना बधित मस्तु, हम दोनों जो साथ अध्ययन करें वह तेजस्वी हो और माँ विद्वेषा महे, हम दोनों के बीच द्वेष न हो, माया न आ जाए। ये ज्ञान आज भी शिक्षा जगत के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम कहते हैं शिक्षा का अवमूल्यन है, शिक्षा का मूल्य गिर गया। आचार्य और विद्यार्थी के बीच में द्वेष आ गया है, उनके बीच के रिश्तों में खटास आ गई है, मनमुटाव है, गरिमा गिर गई है, उनके बीच में संवाद नहीं है। आज केवल वाद है या फिर विवाद है, संवाद नहीं है। जबकि शिक्षित करना पुनः शिक्षित होने जैसा है। इसलिए पुणे में एक कॉलेज है, उसका नाम रखा गया सिम्बायोसिस। साथ साथ पढ़ना, साथ साथ रहना, साथ साथ सीखना, साथ साथ अनुभव करना। हालांकि इस कॉलेज का माहौल भी आज खराब है, पर शुरू की सोच अच्छी थी। अब तो गोस्वामी जी के शब्दों में सोच के योग्य है, शोक के योग्य है। सत्य घटना, एक प्रोफेसर IIT में थे। सायंकाल का समय वो अपने विद्यार्थी के लिए रखते थे, खास तौर पर दक्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत मन लगाकर शिक्षण देते थे। घर परिवार का कोई काम नहीं करते थे, सभी विद्यार्थी को गाइड करते थे। सब लोग कहते थे जब क्लासरूम में पढ़ा ही दिया तो फिर ये 2 घंटा क्यों? उत्तर दिया, दरअसल ये 2 घंटे हम विद्यार्थी को नहीं पढ़ाते, ये विद्यार्थी हमको पढ़ाते हैं। कैसे? विद्यार्थी कैसे पढ़ाते हैं? उम्र हो गई, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम उतना कलेक्ट नहीं कर पाते, उतना ना हमारे पास समय है ना सामर्थ्य है। हमारे विद्यार्थी नया नया पढ़ कर आते हैं, नई नई सूचना लाते हैं, उससे हमारा अध्ययन होता है। और जो मेरा अनुभव है, वो जो रिसर्च है, जो सोच है, उसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। नया प्रश्न सिलेबस से हटकर है तो हम भी सोचते हैं, फिर उत्तर देते हैं। हमारे विद्यार्थी और हम दोनों एक दूसरे को पढ़ाते हैं। ये बात विद्यार्थी को भी बता रखी है, छुपाई नहीं है। हम प्रोफेसर होने का अहंकार नहीं पालते, यह उपनिषद का दोहा आज भी सत्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आचार्य और बटु, गुरु और ब्रह्मचारी, ये दोनों एक दूसरे के प्रति सघन आत्मीय संबंध में बंधे हो, तभी ज्ञान, विद्या और तप सफल होता है। ज्ञान की सफलता, विद्या की सफलता, विचार की सफलता इसी से होती है। और अगर ऐसा न हो तो सोचिए, वटु निज व्रत परिहरई। अगर ब्रह्मचारी, अगर विद्यार्थी, अगर छात्र अपना व्रतशील जीवन छोड़ दे, व्रत या नियम क्या है? जीवन नदी की धारा के किनारे है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस समय ऊर्जा उभरती हुई होती है। विद्यार्थी का जीवन मान ले 5 से 25 साल तक का होता है, अनुमानित 20 वर्ष। इन 20 वर्षों में ऊर्जा का जितना विकास संभव है वो सब होता है। बाद में तो इस पूंजी का उपयोग भर होता है। ऊर्जा का अर्जन और ऊर्जा का संरक्षण इन्हीं वर्षों में होता है। अगर इन वर्षों में संभल कर न रहा गया, ऊर्जा बह गई तो, ऊर्जा अनियंत्रित हो गई तो, दिशाहीन हो गई तो संपूर्ण जीवन ही दिशा खो देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते वो शोक के योग्य है ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी जो अपने व्रतशील जीवन का त्याग कर दे, अनुशासन का त्याग कर दे। विद्यार्थी जीवन में कड़ा अनुशासन होना चाहिए।